लेकिन वो इस यहाँ पे वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। साथ ही हमारे चैनल हेड अजीत प्रताप सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला हैं। आचार्य जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में सबसे पहले। साथ ही हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु सपना शुक्ला हैं। सपना शुक्ला जी, आपका स्वागत है। अजीत जी, आप वार्तालाप कर सकते हैं। हमारे साथ दोनों गेस्ट हैं। ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद पराग। देखिए, महाकुंभ चला। सबसे पहले तो आपको एक अपडेट बता दें कि जो आंकड़ा था वो आंकड़ा अब हम और पार कर चुके हैं। अब तक जो 37 करोड़ का आंकड़ा था, अब वो हो गया 38 करोड़ 29 लाख। यानी रात 12 बजते बजते ये जो आंकड़ा है ये हो जाएगा 40 करोड़। जो 40 करोड़ के आसपास जो है कल सुबह तक ये आंकड़ा हो जाएगा। 40 करोड़ का जो आंकड़ा, जो अनुमान था सरकार का कि कुंभ में 40 करोड़ लोग आएंगे, अभी 26 फरवरी तक ये डेट है। तो यानी ये आंकड़ा अभी लगभग 10 करोड़ लोग और स्नान करेंगे तो 50 के आसपास जाएगा। सबसे पहला सवाल, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला। आपको बहुत बहुत नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। पहला सवाल कि जिस तरीके से महाकुंभ में लोग आ रहे हैं, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, और जो आ रहा है, अभी हम अपने कुछ लोगों को सुन रहे थे जो यहाँ पर आए हुए हैं श्रद्धालु, वो कह रहे हैं कि ऐसा बेटा ऐसा भाई सबको दे भगवान, जो लाकर अपने अपने परिवार को, अपनी माँ को, अपनी बहन को यहाँ कुंभ में स्नान कराए। क्योंकि वैसे तो महाकुंभ 12 साल बाद आएगा, लेकिन ये जो मुहूर्त इस बार का है वो 144 साल बाद आएगा। तो कुंभ के बारे में और जो कुंभ पर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनके दोनों के बारे में मैं चाहता हूं कि आप अपना मत व्यक्त कीजिए। देखिए, ये जो महाकुंभ इस बार पड़ा है, तो एक अर्ध कुंभ होता है 6 महीने बाद, एक पूर्ण कुंभ होता है 12 वर्ष बाद, और ये जो है महाकुंभ है, ये महाकुंभ 144 वर्ष बाद आता है। और ये ग्रहों का ऐसा योग बनता है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो है ये निर्णय होता है कि कुंभ कहाँ पड़ेगा। तो इस बार जो है सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है, बृहस्पति वृषभ राशि में होता है, तब ये महाकुंभ जो है प्रयाग में आयोजित होता है। और इस प्रकार से ये महाकुंभ जो है, इसके पीछे एक बड़ी ही सुंदर हमारे सतयुग की कथा है कि जब देव असुर संग्राम जो है हुआ था और देवता और असुर आपस में समुद्र मंथन कर रहे थे, उसमें बहुत सारे रत्न निकले और बहुत सारी बहुमूल्य वस्तुएं निकली। तो उसी में जो है भगवान धन्वंतरी 16 का कलश लेकर जो है अमृत कलश जो है उसमें लेके अमृत जब लेके उत्पन्न हुए, तो देवता और असुर असुर में विवाद हो गया कि इसको कौन ग्रहण करेगा, छीना झपटी हुई। तो उसमें कुछ बूंदे जो हैं वो पृथ्वी पर गिरी। प्रयागराज, हरिद्वार और उज्जैन और नासिक, ये 4 जगह पर जो है अमृत कलश की बूंदे गिरी। तो उन उसको जो जब वो गिरी इन चारों स्थानों पर, तो यहीं पर जो है ये महाकुंभ का आयोजन होता है। और इसमें जो है भगवान ने जो है फिर मोहिनी रूप भगवान विष्णु ने धारण किया और देवताओं को अमृत पान कराया। और इसमें राहु नाम का एक दैत्य था जो सूर्य चंद्रमा के बीच बैठ गया, तो उसने भी अमृत पी लिया। तो उसको जो है भगवान ने फिर चक्र सुदर्शन से उसका सिर काटा, मगर फिर भी राहु केतु अमर हो गए। और अभी भी जो है भांति भांति नकारात्मकता व्याप्त करते रहते, फैलाते रहते हैं और प्राणियों को कष्ट देते रहते हैं। उन राहु तो ये केतु का इसके क्या पीछे करेंगे? जो उन राहु केतु का क्या करेंगे जो सनातन का विरोध कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, कुंभ में तो जाना ही नहीं चाहिए, इतनी भीड़ क्यों आ गई? आज आपने देखा लोकसभा के अंदर अखिलेश यादव ने बहुत सारे सवाल खड़े किए, राहुल गांधी ने खड़े किए, मल्लिकार्जुन खड़गे तो कहते हैं कि हम गंगा स्नान कर लेंगे तो पाप लग जाएगा। देखिए, जो महाकुंभ में जब ये 4 बूंदे गिरी और यहाँ पर स्नान करने का बड़ा महत्व है। और इसके लिए जो है महाकुंभ में जब लोग स्नान करते हैं तो उससे हमारा तन जो है वो शुद्ध हो जाता है। और जब संतों की वाणी हम सुनते हैं तब मन शुद्ध होता है। जब संतों की वाणी जब सुनी ही नहीं, और जब जो है हमारे महान संत तपस्वी नागा संत, जिनका देखिए कितना बड़ा चमत्कार, वर्षों से ये कुंभ हो रहा है, महाकुंभ में वो दिखते हैं और फिर न जाने कहाँ हिमालय की कंदराओं में दृश्य हो जाते हैं। ऐसे ऐसे महात्मा महाकुंभ में दिखाई पड़ रहे हैं। तो जब उनकी अमृत वाणी और आशीर्वाद जो लेगा ही नहीं, तो वो कैसे जानेगा कि महाकुंभ का महत्व क्या? कैसे त्रिवेणी का संगम वहां होता है, गंगा जमुना सरस्वती का जो संगम है, आज भी सरस्वती वहां प्रकट होती। ऋग्वेद में कहा गया है कि सरस्वती जो संतों की जो वाणी है वही सरस्वती है। और वो सरस्वती जब महासंत विद्वान वहां अपनी ज्ञान गंगा प्रवाहित करते हैं, तो गंगा जमुना में स्नान करके जब सरस्वती का आनंद ज्ञान गंगा, तब मन की शुद्धि होती है, तभी परम मोक्ष की प्राप्ति होती है और तभी जो है आत्मा शुद्ध होती, मन शुद्ध होता। तो जब मन को शुद्धि नहीं किया
संतवाणी सुनी ही नहीं, तो उनको क्या बिल्कुल महत्व हमारे जो साथ है, सपना बंदर क्या शुक्ला जाने अदरक का भी स्वाद। हैं जो हिंदू धर्म गुरु हैं, उनसे भी हम सवाल करना चाहेंगे कि सपना जी आपको क्या लगता है, जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं वो चाहे सदन के अंदर चाहे सदन के बाहर, जो सनातन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो हिंदू धर्म पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो महाकुंभ पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो माँ गंगा यमुना सरस्वती के संगम त्रिवेणी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? कि हम ये कहेंगे कि वो बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी आस्था ही नहीं है सनातन में। वो सनातन के नियमों जबकि सोचिए छोड़ कुंभ दो। तो बहुत अच्छा वो है, तीनों नदियों का संगम होता है वहाँ पे। इतने महान संत लोग वहाँ पे आते हैं, अगर वो आशीर्वाद ले आके और उनसे मिलें, तो उनकी बुद्धि खुद ही सही हो जाएगी। जो विरोध कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं और उनको खुद भी कुंभ आना चाहिए। देखना चाहिए कि कितना सरकार ने कितने अच्छे से सब कुछ मैनेज किया है और इतना बड़ा उस दिन इतनी बड़ी विपदा आ गई। बहुत ज़्यादा मात्रा में ये कष्ट बढ़ सकता था लोगों को, लेकिन बहुत कम लोगों में ही ये कष्ट रहा और कुछ लोगों को इस कष्ट का सामना करना पड़ा और बहुत ही अच्छा आयोजन किया है सरकार ने और सबको बढ़-चढ़ के कुंभ में आना चाहिए और सनातन का प्रचार-प्रसार करना चाहिए और किसी को भी विरोध नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही एक तो शंकराचार्य 44 अभिमित वर्ष में तेसरानंद जी हैं, महाराज हैं, उन्होंने तो सवाल खड़े कर दिए सरकार पर कि पाप कर दिया, भोजन खा लिया, हमने स्नान कर लिया, इस्तीफा देना चाहिए मुख्यमंत्री को। जबकि सुमेरी पोर्ट के जो शंकराचार्य हैं जगत गुरु, उन्होंने अभिमित तेसरानंद को कहा कि भाई ये तो कालीनेमी है, ये तो रावण है। तो जो कुछ संत ऐसे भी हैं जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन उनको जवाब भी शंकराचार्य ही दे रहे हैं। जी देखिए, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने जो भी बोला वो उन्होंने अपने विचार व्यक्त करे और उन्होंने जो योगी जी को बोला उनको ये सोचना चाहिए कि कोई एक छोटा सा आयोजन करता है तो व्यक्ति इतना परेशान हो जाता। उन्होंने तो महाकुंभ का आयोजन किया, उसमें करोड़ों श्रद्धालु आके स्नान कर रहे हैं और अगर कोई भगदड़ हुई और कष्ट हुआ लोगों को तो देखिए वहां पे तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। कुछ ही लोगों में ये रहा क्योंकि देखिए जो लोगों को कष्ट हुआ उसके लिए हम लोग भी बहुत ही मन से दुखित हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं। लेकिन जो शंकराचार्य जी हैं उन्होंने ज्यादा ही कहा क्योंकि योगी जी ने तो इतना बड़ा आयोजन किया, इतना भव्य आयोजन किया और देखिए थोड़ा बहुत तो लोग परेशान करने वाले कुछ ना कुछ तो करते हैं और ये पता करना चाहिए ना वो भगदड़ योगी जी के द्वारा थोड़ी ना हुई थी, वो किसने कराई। क्योंकि जब कोई अपना कार्य कराता है, जब कोई इतने बड़े स्तर पर करता है तो वो नहीं चाहता है कि कोई बिल्कुल विघ्न आप आए, लोगों के लेकिन पास आएंगे, हमारे सहयोगी अभिषेक भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आप जहां पर हैं लोगों से बातचीत करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करिए। अभी आप बात कर रहे थे तो कोई बंगलौर से आया है, कोई कर्नाटक से आया है, कोई चंडीगढ़ से आया है, कोई अयोध्या से आया है और लोग अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं देखिए सब अफवाह और भ्रम पर मत जाइए, एक बार जरूर महाकुंभ में आइए और स्नान करिए और माँ त्रिवेणी का, माँ गंगा यमुना सरस्वती का जरूर एक बार डुबकी लगाइए और पुण्य फल कमाइए। इसीलिए कहा जाता है कि सनातन पर गर्व है और ये महाकुंभ का पर्व है और सनातन का सबसे बड़ा महासंगम है ये। अभिषेक, बात करिए लोगों से। बिल्कुल बिल्कुल अजीत जी, जो लोग हैं उनमें हम बार बार ये कह रहे हैं कि युवा पीढ़ी इस बार बहुत बढ़ चढ़ कर। कहाँ से आए हो आप? कौशाम्बी से। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है भैया। व्यवस्थाएं कैसी हैं? सही है। पढ़ाई करते हो आप? हाँ, क्या बताओगे दोस्तों को यहाँ के बारे में? अच्छा लग रहा है यहाँ पे हाँ और हम बताएंगे अपने दोस्त से, अच्छा लग रहा है। हाँ, व्यवस्थाएं अच्छी हैं, हाँ? पुलिस मदद कर रही है। हाँ, कर रहे हैं बराबर। कहाँ से आए हो? कौशाम्बी से सर, इनके हम लोग साथ साथ में आए हो। है। सर हम 6 लोग कैसा हैं। कैसा लग रहा है? मस्त हाँ, आनंद काफी, आने से पहले जो देख रहे थे और यहाँ में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। हम सोचे नहीं थी इतना ब्यूटीफुल होगा, हाँ, बहुत अंतर क्या है। देख रहे थे आने से पहले? अरे हम नहीं सोचे थे कि इतना भव्य होगा, इतना अच्छा लगेगा, इतना मजा आएगा। ये शब्द कम पड़ जाएंगे अजीत जी यहाँ लोगों को बताने के लिए, और भी लोग यहाँ पर हैं। कहाँ से आए आप? मैं सर यहाँ अच्छा, ड्यूटी पर हैं। कुछ फोर्स के इनसे लोग थे पूछे वो कि जो ड्यूटी लोग पर हैं सवाल खड़ा और करते हैं, लोगों के अखिलेश आने का यादव ने सिलसिला लोकसभा में लगातार सवाल जारी खड़ा है। किया। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने गंगा माँ पर सवाल खड़ा किया। उनके लिए भी पूछ लीजिए दर्शकों से, ये जो श्रद्धालु आए हैं उनसे पूछिए कि ये लोग क्या कह रहे हैं सनातन पर। क्या, कहाँ से आए आप? जय श्री राम। हम लोग मुरादाबाद से हैं, हाँ, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद। बहुत शानदार, बहुत अच्छी अनुभूति है, हाँ, बहुत शानदार, भव्य दिव्य महाकुंभ। हाँ। जैसा सुना था उससे कहीं ज्यादा अच्छा। घर से निकलते समय क्या देख रहे थे और यहाँ? घर से निकलते समय मन में यही अनुभूति थी कि किसी तरीके से ये जो 144 वर्ष बाद मौका आया है, जो कई पीढ़ियों के बाद, उसके हमें दर्शन हो और यहाँ पर आकर हमें कहीं ना कहीं लगा कि वो सही था और आकर हमें दर्शन हुए अच्छे।
संगम में स्नान पूरे परिवार के साथ आने का मौका मिला है यहाँ पर, और सारा परिवार हमारे साथ में है। चाहूँगा आप सब लोगों को दिखाइएगा एक बार अपने चैनल पे, सब लोग पूरे परिवार के साथ आए और बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छी व्यवस्था, और स्पेशली जो इतने बड़े आयोजन में होने के बावजूद भी यहाँ पर जो सफाई की व्यवस्था है वो वास्तव में काबिले तारीफ है। कुछ राजनेता ऐसे हैं वो सनातन पर सवाल उठा रहे हैं, चाहे राजनीति के चलते या बाकी बातों जिस के। तरीके से हर प्रोफेशन की अपनी मजबूरी होती है, उन राजनेताओं की भी मजबूरी है कि उन्हें कुछ ना कुछ सवाल तो उठाना ही है, तो वो कुछ नहीं मिलेगा तो सनातन पे सवाल उठाएंगे। लेकिन आज जो माहौल बना हुआ है उस पर सनातन पे सवाल जितना वो उठाएंगे उतना और नीचे ही जाएंगे, उसमें कुछ नहीं हो सकता उनका। कहाँ मैम, आप कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। डुबकी लगाई आपने? हाँ जी, कितनी डुबकी लगाई? 11। अच्छा, जब आप घर निकली थी तब और अब यहाँ कितना अंतर? घर क्या से देख रही थी सोशल घर मीडिया से पर देख रही होंगी? हाँ हाँ, ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं लगा। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, सफाई हर व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पर। आप कहाँ से आई? सीतामढ़ी बिहार से। बिहार से आई? अब से कैसा कहेंगे हम आपके बहुत पास, सुंदर। पहले अपने कुछ गेस्टों से भी सवाल ले लेते हैं। डॉक्टर मोहित शुक्ला हिंदू धर्म गुरु हैं। मोहित जी बताइए, देखिए पब्लिक क्या कह रही जो लोग सनातन का विरोध करेंगे वो और नीचे होते जाएंगे, क्योंकि सनातन का जो माहौल बना है, जो सनातन का पर्व है, महाकुंभ का गर्भ है, ये जो टैगलाइन सरकार ने दी है ये बिल्कुल चरितार्थ होती नजर आ रही है महाकुंभ में, इस प्रयागराज की, इस भारद्वाज की नगरी में। देखिए जनता बिल्कुल सही कह रही है। अब ये देखिए करोड़ों लोग जहाँ आ रहे हैं, पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं, और कितने अन्य जो है मतांतर के लोग भी महाकुंभ में आ रहे हैं, कितने अंग्रेज लोग आए, और सब जो हिंदी नहीं जानते वो भी आ रहे हैं। तो देखिए पूरे भारत ऐसे अज्ञानी लोग हैं, मूर्ख। बताइए पूरे भारत की करोड़ों लोग जहाँ आएंगे उनका अपमान कर रहे हैं महाकुंभ का, कौन उनको वोट देगा? तो ये नेता जो है कैसे राजनीति कर रहे हैं, क्या इनकी बुद्धि वैसे भ्रष्ट हो गई जैसे जयचंद था ना, तो जब मुगलों ने आक्रमण किया तो जाके मोहम्मद गौरी से मिल गया, और उससे क्या परिणाम हुआ कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को रात में हमला करके कैद तो कर लिया, बिल्कुल 16 बार हरा दिया था। फिर आखिर में क्या हुआ, 1 साल उसको दिल्ली का शासन सौंपा, 1 साल बाद जयचंद को भी मार दिया हमला करके कन्नौज पे। तो वैसे ही जो है ये अज्ञानी लोग हैं, ये सनातन से जो टकरा रहे हैं वो सब चकनाचूर हो जाएंगे। इनकी सरकार बनेगी कहीं, ना इनका कुछ होगा, क्योंकि करोड़ों जनता, आप सोचिए कि 40-50 करोड़ 60 करोड़ लोग यहाँ रहे जो नहीं आए हैं, जो अस्वस्थ है, बीमार, उन पर भी गंगा जल छिड़का जा रहा मन से। शंकराचार्य शुरू में कह दिया था कि जो मन से जुड़ जाएगा, मनसा पूजा भी हमारे यहाँ, तो वो भी कुंभ में है। तो ये सब लोग जो है कौन इनको वोट देगा, और ये जो है हार जाएंगे, और जगह जगह से और फिर से जो है भगवा पूरे भारत में लहराएगा। भाई हम तो उसका साथ देंगे, हम किसी पार्टी की बात नहीं कह रहे, मगर हम उसका साथ देंगे जो सनातन का साथ देगा, जो राम का नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं। तो ये स्पष्ट संदेश है, ये सारी राजनीतिक पार्टियां सुन ले। और जो हमारा सनातन का, हम देखिए धर्म हमेशा रहेगा। आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला आज है, कल नहीं था, नहीं होगा, वो पहले भी नहीं था, तब भी धर्म था सनातन, आज भी और आगे भी रहेगा। तो धर्म हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, और ये सनातन को नष्ट करने रावण आए, कंस आए, सब नष्ट हो गए, मुगल आए, कुछ उखाड़ नहीं पाए हमारा, अब ये आए हैं सनातन को नष्ट करने वाले, तो ये सब नष्ट हो जाएंगे स्वयं। और सनातन का परचम हमेशा भगवा लहराता रहेगा, और जो मैं हूँ तो मैं अपने संतानों को, आगे आने पीढ़ियों के विचारों में रहूंगा, और ये सनातन का परचम हमेशा लहराता रहूंगा। भगवान कृष्ण ने तो बहुत पहले ही भगवत गीता में कह दिया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम ही धर्मस्य दात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होगी, धर्म का उत्थान होगा, मैं सृष्टि में आता रहूंगा, और वह सज्जनों की रक्षा करूंगा, दुष्टों का संहार करूंगा। तो जो भगवान स्वयं धर्म की रक्षा कर रहे हैं, सनातन की वचन देके गए हैं, अब वो हमेशा समय समय पर अपने दूतों को भेजते रहते हैं, अपनी शक्तियों को भेजते रहते हैं। बिल्कुल, इसीलिए कहा तो जाता है ये कि कौन सा सनातन धर्म को का नष्ट ना कर आदि है पाएगा? ना अंत है, सनातन अनंत है, और सनातन एक जी। सोच है, इसको कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं मिटा सकता। सनातन पर कोई सवाल या कुठाराघात करके वो अपने को ऊंचा भले बनाए, लेकिन जो लोग हैं, जी, जो करोड़ों हिंदू हैं, जो सनातन से जुड़े लोग हैं दुनिया भर में, वो उसका जवाब देंगे। सपना जी, मेरा सवाल आपसे है कि जो बात अभी देखिए डॉक्टर मोहित जी कह रहे थे कि जिस तरह से जो लोग सनातन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो पुरातन काल से लेकर अब तक, क्योंकि सनातन जो है पुरातन है और अद्यतन भी है, तो सनातन से आप नहीं टकरा सकते। लोग, राजनीतिक दल सिर्फ वोट की राजनीति में इसे 80-20 कर रहे हैं, इसे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इसे मंदिर मस्जिद से जोड़ रहे हैं, लेकिन उसका नुकसान हो रहा है उन्हें।
जी, जी, आचार्य जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और ऐसे लोग जो हैं, जो ये राजनीति कर रहे हैं, धर्म की आड़ में राजनीति कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। और वो जो सोच रहे हैं कि वो अपनी सरकार बना लेंगे या उन्हें ज़्यादा वोट मिलेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि राम के नाम पे मरने के लिए बहुत लोग तैयार हैं, और राम का नाम अमर है, और सनातन धर्म भी अमर है और अमर रहेगा। हम जो सदा से चला आ रहा है, वो सनातन है। सनातन को अगर कोई नष्ट करना चाहेगा तो वो खुद ही नष्ट हो जाएगा, लेकिन सनातन कभी भी नष्ट नहीं होगा। ऐसे लोग जो सनातन का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई नहाइएगा नहीं गंगा जी में, आपके पाप धोएंगे नहीं, इससे खाना नहीं मिलेगा, इससे नौकरी नहीं मिलेगी, तो क्यों आप नहाने जा रहे हो? खुद नहाने नहीं आते, दूसरों को भी रोक रहे हैं त्रिवेणी में डुबकी लगाने से। कौन जी, रुकेगा उनके रोकने से? कौन रुकेगा? वो कुचल जाएंगे, भीड़ में आ भी गए तो। इतना पब्लिक जा रही करोड़ों, और जो आ गए यहाँ खड़े होके ये सब बोल दिए माइक लगा के, तो जनता छोड़ेगी उनको? तभी ये तो हमें लग रहा है, भारत- बोलिए सपना जी। तभी तो हमें लग रहा है कि शायद हिम्मत नहीं हो रही है, और दूर से ही सिर्फ बयानबाजियां चल रही हैं। सपना जी, कुछ ऐसा ही है क्या? राजनीति जी भी हाँ, इस पर बिल्कुल उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ पा रही है, क्योंकि हम्म। उन्होंने इतना विरोध किया है ना सनातन का, कि वो किस मुंह से आएंगे वहां पे। वहां पे तो उनकी राजनीति नहीं चलेगी ना, क्योंकि वो लोगों को रोक रहे हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, किसी उनके रोकने से कोई रुक नहीं रहा है। और उनकी आने की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अब वहां सेठ पे के आ पास सके, जाइए। इसीलिए वो दूर से ना वो खुद आ रहे हैं, दूसरों को भी रोक रहे हैं, और उनकी बात ठीक है। कोई मान नहीं रहा है। चलिए, मैं लौटूंगा आप लोगों के पास। अजीत जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। अभिषेक का हम रुख कर लेते हैं एक बार ग्राउंड का भी, क्योंकि अभिषेक ग्राउंड पर मौजूद हैं, महाकुंभ में मौजूद हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, श्रद्धालुओं से बातचीत कर रहे हैं। अभिषेक, जरा बातचीत करिए और समझिए कि महाकुंभ के प्रति आस्था लोगों की क्या है, और उस आस्था के जरिए, चूंकि लोग खुद ही जवाब दे रहे हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं इस महाकुंभ का या सनातन का। अभिषेक। बिल्कुल, ये आस्था आदि अनंत है, और इस आस्था को शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन तब भी हम पूछेंगे लोगों से। कहाँ से आए हो आप? हम शेगांव, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आए हो? हाँ। सनातन को लेकर कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं, उनको लेकर क्या कहोगे आप? वो लोग हिंदुस्तानी है ही नहीं। हाँ। जो वो सनातन को जो विरोध कर सकते हैं, वो हिंदुस्तानी है ही नहीं। जो असली हिंदुस्तान और जो हिंदू लोग हैं, वो कभी सनातन को विरोध नहीं जा सकते या उनके खिलाफ नहीं जा सकते। वही कहना चाहता हूँ कि वो लोग इंडिया के लायक नहीं है, बस। कुछ लोग कह रहे हैं त्रिवेणी में डुबकी लगाने से नौकरी नहीं मिलेगी, कुछ लोग कह रहे हैं त्रिवेणी जाओगे तो ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा भविष्य बन जाएगा। ये सारी बातें कहकर आपको लगता नहीं, आप कितनी दूर से 1600 किलोमीटर से आए हो, डुबकी लगाई संगम में, कैसी व्यवस्थाएं थी यहाँ? यहाँ की व्यवस्था की बात करें तो यहाँ की व्यवस्था अनबीटेबल थी। यहाँ की व्यवस्था मतलब इस व्यवस्था को कुछ यही नहीं था। इतने 1 या 2 करोड़ लोग आके इनका मैनेजमेंट इतना था कि सब मैनेजमेंट हमको कहाँ पे भी अड़चन नहीं गिरी कोई चीज़ की। हम जहाँ पे भी जा रहे, पेंडल लगाए हुए, भंडारे लगाए हुए, सब व्यवस्था एकदम मतलब अनबीटेबल थी। और मैं यही बोलना चाहता हूँ सबको कि एक बार आओ, एक्सपीरियंस करो महाकुंभ। हम इतने दूर से आए, हमारा एक्सपीरियंस एकदम अच्छा था, मैनेजमेंट एकदम अच्छा था। मैनेजमेंट के बारे में जो लोग ये बातें कह रहे हैं कि नौकरी नहीं मिलेगी, अरे वो हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं, वो उसका विरोध भी करते हैं और उसके साथ भी चलते हैं। तो वो ऐसे लोगों पर ध्यान मत दो। आप एक बार कुंभ मेला आओ, एक्सपीरियंस करो कि कुंभ मेला क्या होता है। जो भगवान से सच में जुड़ना चाहता है वो इधर आओ, भगवान यहाँ से जुड़ जाते हैं। ऐसा अनुभूति ही सच्ची आस्था है। और आप कहाँ से? मैम महाराष्ट्र से आई हैं? महाराष्ट्र से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। जो लोग ऐसी बातें करते हैं उनको क्या कहोगे आप? फिर से दोहराइए जवाब। लोग कहते हैं ना कि डुबकी लगाने से तो नौकरी नहीं मिलती। देखिए कैसा है पता है क्या, जो कुंभ का है उसका इट्स ओन, मतलब उसका खुद का हिस्ट्री है, ठीक है। अगर आप बोलेंगे कि आप कुंभ जाके आए और आपको नौकरी लगेगी, तो इसका और उसका कुछ संबंध ही नहीं है। देखिए, आप कुंभ आएंगे तो आपका मन शुद्ध होगा, आपकी शरीर की कुल मिला के आस्था पर सवाल करने वाली बात नहीं, इसका आस्था का और कुंभ का सवाल नहीं। आप जब कुंभ में आते हो तो आपके विचारधारा पे फर्क पड़ती है। आप कुछ नई चीजें, मतलब संस्कृति के बारे में, अपने हिस्ट्री के बारे में कुछ नई चीजें सीखते हो। जैसे कि अभी मान लीजिए, अभी मैं मुंबई से हूँ, कल्याण से, ठीक है। इस मतलब मुंबई में जो इंडियन कल्चर है वो तो मैंने अभी तक देखा ही नहीं है, ठीक है। अभी मैं कुंभ में आया, मैं सुबह से देख रहा हूँ पंडित जी है, ठीक है।
तो उनकी जो दिनचर्या है उसमें सब संस्कृति ठीक है अभिषेक, यानी अजीत जी मैं आखिर में आपसे एक फाइनल कमेंट लेना चाह रहा हूं। अभिषेक जो लगातार युवाओं से बातचीत कर रहे हैं, युवा ये कह रहे हैं कि सारी चीजें, सारे मुद्दे अपनी जगह हो सकते हैं, वो गलत नहीं है। आप बेरोजगारी का मुद्दा उठाएं, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाएं, सड़क बिजली पानी का मुद्दा उठाएं, लेकिन आस्था पर सवाल क्यों? आस्था तो सब में बड़ी है। अजीत जी। बिल्कुल पराग, और जो आस्था पर सवाल खड़ा करेगा, जो श्रद्धा पर सवाल खड़े करेगा, जो सनातन पर सवाल खड़ा करेगा, उसको जवाब यही जनता देगी। और देखिए अभिषेक हमारे सहयोगी, अमलेंद्र हमारे सहयोगी बात कर रहे थे तो खुद जनता, श्रद्धालु खुद जवाब दे रही थी कि भाई इनकी मति भ्रष्ट हो गई है, ये कभी आए ही नहीं थे कुंभ के बारे में, लोग तो कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान में रहने वाले लोग ही नहीं जानते नहीं। माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ है, हिंदुस्तान में रहने वाले लोग नहीं, इनको इंडिया से बाहर चला जाना चाहिए। यानी आप सनातन के बारे में नहीं जानते। और देखिए कहा जाता है कि आप सुनामी से नहीं टकरा सकते, और ये सनातन जो है ना वो सुनामी से भी बड़ा है। सनातन का भाई 40 करोड़ लोग, अब तक लगभग 39 करोड़ का आंकड़ा हम टच कर चुके हैं। पर लग रहा है कि जो लक्ष्य अजीत जी निर्धारित किया था उस लक्ष्य के बहुत आगे ये आंकड़ा निकल जाएगा। क्योंकि समय की थोड़ी सी पाबंदी अजीत जी हमारे साथ है। हालांकि ये प्रोग्राम ऐसा है, हम पूरे दिन चर्चा करते हैं, श्रद्धालुओं से भी बातचीत करते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका, सपना शुक्ला जी आपका बहुत शुक्रिया, अजीत जी आपका बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, आपने अपनी बातों को रखा, साथ ही साधु संतों के साथ बातचीत की है। अभिषेक और अमरेंद्र आप दोनों का बहुत शुक्रिया लोगों से बातचीत करने के लिए, श्रद्धालुओं से बातचीत करने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए। चलो गोता खाएं संगम में, कर तीर्थ स्थावर जंगम में, हर 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 नर नारायण है, यही आदि अंत परायण है, जहाँ गम अलौकिक ज्योत जले, चलो कुंभ चले, 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 चलो कुंभ चले। ये शंखनाद, ये शानदार आगाज, ये रंगारंग कार्यक्रम, अनेकता में एकता का